स्वागत है। ये खबर आप तक भी पहुंची होगी कि एक नीट प्रत्याशी, क्योंकि उसकी परीक्षा अच्छी नहीं हुई थी, उसके पिता ने उसकी पिटाई की और ये पिटाई इतनी ज्यादा थी कि उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हम एक ऐसे वक्त में हैं जब ये तमाम अभ्यर्थी, चाहे वे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो एडमिशन के हैं उनके अभ्यर्थी हों या फिर उन प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हों जिनसे नौकरियां मिलती हैं, आईएएस की नौकरी, स्टेट सिविल सर्विसेज की नौकरी या अन्य नौकरी, ये तमाम अभ्यर्थी आजकल लगातार स्ट्रेस में। ये स्ट्रेस व्यक्तिगत तौर पर भी है और सामाजिक तौर पर भी है। आज हम एस्पिरेंट्स की स्ट्रेस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस प्रिपरेशन ने, इस तैयारी ने हमारे समाज में एक सोशल फिनोमिना का रूप ले लिया है। ये एक तरह का फिनोमिना है जिसमें कि लगभग हर एक व्यक्ति को एक या दूसरी किस्म की इस परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है और उसका लगातार स्ट्रेस उस पर हो रहा है। अभी 2025 में स्टडी आईक्यू ने एक लेख प्रकाशित किया और इस लेख में उन चैलेंजेस को सामने रखा जिनसे इन अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ता है। मैं पिछले 20-22 सालों से इस सारे जो घटनाक्रम है, ये जो तमाम इकोसिस्टम है, इस तंत्र को काफी निकटता से देख रहा हूँ और मैं लगातार देख रहा हूँ कि इन अभ्यर्थियों को किस किस्म की स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। तो समझते हैं कि ये स्ट्रेस क्या है, क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत स्वाभाविक वजहों से स्ट्रेस है। पहली वजह तो यही है कि जिस परीक्षा में वे हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वह नीट की परीक्षा हो या जेई की परीक्षा हो, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे कंपटीशन है। चूंकि यह प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है, इसलिए इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए पक्ष लगातार तनाव देते हैं। मसलन जरा सोच के देखिए कि आईएएस की परीक्षा जो यूपीएससी सीएसई परीक्षा है, उसका पाठ्यक्रम ये पर्याप्त है किसी को भी तनाव देने के लिए। खास तौर से उन विद्यार्थियों को तनाव देने के लिए जो उन स्कूलों कॉलेजों से पढ़कर आ रहे होते हैं जहां पर एक विशद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नहीं चल रही होती। तो वहां पर चूंकि सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा पहले से कवर्ड नहीं होता है, इसलिए जब ये इस परीक्षा देने पहुंचते हैं तो यह पाठ्यक्रम अपने आप में तनाव का एक बिंदु बन जाता है, प्रेशर पॉइंट बन जाता है। एंड देन यू हैव अ वेरी टाइट टाइमलाइन। एक आपको जिस समयबद्ध तरीके से इस तैयारी को करना है और उस कंपटीशन के साथ तैयारी को करना है, ये आपके अंदर एक एंजाइटी पैदा करती है। ये एंजाइटी इसलिए भी पैदा करती है क्योंकि ये एग्जामिनेशन हाई स्टेक एग्जामिनेशन हो गए। हर एग्जामिनेशन जीवन मरण का प्रश्न बना दिया गया है। मानो आपका पीडीएफ में नाम आया तो आप सफल हैं और अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद है। ये निश्चित तौर पर आप में एक तनाव का बिंदु लाता है, आपके अंदर एंजाइटी लाता है, आपको लगातार इस तनाव से गुजरना पड़ता है। फिर इस परीक्षा का पूरा तंत्र समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने गांव से, अपने शहर से उठकर निकलते हैं और किसी महानगर में पहुंचते हैं। ये ट्रांजिशन, ये संक्रमण अपने आप में पर्याप्त है आप में तनाव डालने के लिए। और फिर आप एक तरह के सोशल आइसोलेशन में, आप समाज से कटे हुए हैं। जिस समाज को अब तक आप अपना समाज मानते थे वो कहीं दूर रह गया। आप उस घर को छोड़कर आए हैं, उस कस्बे को छोड़कर आए हैं और एक नए शहर में आए हैं जो कि बड़ा शहर है, दिल्ली है, इलाहाबाद है या कोई इसी किस्म का बड़ा शहर है। ये आपके अंदर एक किस्म का सोशल आइसोलेशन आता है। आप एलिनेटेड महसूस करते हैं और इस कारण आपके अंदर एक अन्यथा तनाव आता है। लेकिन ये सबसे बड़े तनाव के बिंदु नहीं है। सबसे बड़ा तनाव का बिंदु है लगातार आप पर अपेक्षाओं का दबाव होना। आपको ये पहचानना पड़ेगा। जब आप इन प्रेशर पॉइंट्स को पहचानेंगे तभी आप इसके समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। पिछले 20-22 सालों में मुझे रोजमर्रा तौर पर ऐसे विद्यार्थी मिले हैं, उनके कमेंट्स आए हैं, उनके ईमेल्स आई हैं, उनके मैसेजेस आए हैं जो ये बताते हैं कि ये परीक्षा उनको किस किस्म के दबाव में डाली हुई है। कई लोग तो बहुत एक्सट्रीम बातें भी करते हैं, लेकिन अगर उतना ना भी जाए तो ये लगातार आप में तनाव पैदा करती है। किस वजह से? क्योंकि ये फैमिली एक्सपेक्टेशन, ये सोशल एक्सपेक्टेशन के साथ है। क्योंकि आपने तमाम मोहल्ले में, तमाम रिश्तेदारी में ये घोषणा कर रखी है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की परीक्षा देने। अब ये जो सोशल एक्सपेक्टेशन का आपके ऊपर दबाव है, ये आपके अंदर पैदा करता है भय। किस चीज का? असफलता का भय। ये जो असफलता का भय है, यानी कि ये जो फियर ऑफ फेलियर है, ये आप में एक और आपके अंदर एक तनाव का जगत पैदा करता है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस जगह पर आप ये तैयारी कर रहे हैं, उसके इकोसिस्टम में हर व्यक्ति आपको अपना प्रतियोगी दिखाई देता है। वह जो आपका मित्र है, वह जो आपके साथ बैठा हुआ है, जो कहीं दूर आपको कोई किसी किस्म की सामग्री दे रहा है, कोई सवाल दे रहा है या कोई आपस में ही बात कर रहा है और बता रहा है कि उसने अमुक बिंदु कर लिया, वो अमुक बिंदु करने वाला है, आपको इतने मात्र से स्ट्रेस हो सकता है। क्योंकि आपको ये तमाम लोग जो इस पूरे इकोसिस्टम में दिखाई दे रहे हैं, अपने प्रतियोगी दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को बाकायदा शत्रु दिखाई देते हैं। और आपको फिर लगता है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो क्या है? फियर ऑफ फेलियर आता है। इन तमाम वजहों से, यानी कि चाहे वे वजह साफ साफ इकोसिस्टम की वजह हो
जैसे कि पाठ्यक्रम है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, जैसे कि प्रतियोगिता है, या फिर ये सामाजिक वजहों से हो, जैसे कि सोशल एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली एक्सपेक्टेशन है, फियर ऑफ फेलियर है, ये सब आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा करते हैं। शिक्षक होने के नाते विद्यार्थी मुझसे अक्सर पूछते हैं, सर समाधान क्या है? हम ऐसा नहीं कर सकते कि परीक्षा ना दें, हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे समाज में जिस किस्म के तनाव चल रहे हैं उनसे अपने आप को इंसुलेट कर सके, फिर क्या तरीका अपना सकते हैं? देखिए, कोई भी वन साइज फिट ऑल केस नहीं होता। आपको पहले अपने तनाव के प्रेशर पॉइंट को समझना है। वे कौन से बिंदु हैं जो आपको तनाव दे रहे हैं? ये कौन सी चीज है? किन चीजों से आपको ज्यादा तनाव मिल रहा है? क्या आपको समयबद्ध तरीके से तैयारी न हो जाने का तनाव है? इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कहाँ होगा? टाइम मैनेजमेंट में होगा। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, एक साथ पूरे पाठ्यक्रम को पहाड़ की तरह पार करने की कोशिश मत कीजिए। उसे छोटे छोटे चंक्स में, उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए। यू ब्रेक योर सिलेबस इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स एंड हैव स्मॉलर गोल्स। आज का लक्ष्य ये है। जीवन का लक्ष्य मत खोजिए हर रोज, इवन परीक्षा का लक्ष्य मत खोजिए। आज का लक्ष्य, इस सप्ताह का लक्ष्य खोजिए। मुझे ये 4 बिंदु करने हैं। अब आपके पास जो लक्ष्य है वो 4 बिंदु का है। उन 4 बिंदु को आप पूरा कीजिए। कैसे? अच्छे टाइम मैनेजमेंट से। ये सारा का सारा संघर्ष दरअसल समय को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं उसी का है। देन हर किसी के अलग-अलग तरीके होते हैं। कैसे वो इस तनाव से मुक्ति पाता है। कुछ लोगों को मेडिटेशन काम करता है, कुछ लोगों को योगा काम करता है, कुछ लोगों को खेलने से संतुष्टि मिलती है, कुछ लोगों को दोस्तों से बात करने के लिए संतुष्टि मिलती है। यू फाइंड आउट व्हाट इज योर बेस्ट वे ऑफ कोपिंग दिस प्रेशर। डोंट कॉपी अदर्स, फाइंड योर कोपिंग मैकेनिज्म। अगर मेडिटेशन आप पे काम करता है, निश्चित तौर पे कीजिए। विजयन चौहान पे नहीं करता, वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि मेडिटेशन बेकार की चीज है, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप पर मेडिटेशन काम करता है, यूज इट। आप पर स्पोर्ट्स, जाके क्रिकेट खेलना या बैडमिंटन खेलना करता है, तो बैडमिंटन खेलिए। अगर आपको दोस्तों से बात करना, चाय पीना आप पर काम करता है, तो जो भी पद्धति आपकी हो, जिस पद्धति से आप इस स्ट्रेस को व्यक्तिगत तौर पर दूर करते हैं, उसे लीजिए। एंड सेकेंड, प्लीज कन्वर्ट योर स्ट्रेस इनटू योर सपोर्ट। स्ट्रेस का एक बड़ा हिस्सा आपका पीयर ग्रुप है, आपके साथी लोग हैं। इन साथी लोगों को ही अपनी ताकत बना लीजिए। पीयर सपोर्ट ग्रुप पैदा कीजिए। ये म्यूचुअल सपोर्ट ग्रुप है। अगर आपको कोई दोस्त स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी हैंड होल्डिंग करें, आप उसे समर्थन दें। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो ये आपका तरीका है, ये आपका मेथड है कि आप अपने दोस्त के पास, या जो आपका सपोर्ट ग्रुप है उसके पास जाएं और मदद मांगें कि मुझे इस चीज से स्ट्रेस हो रही है, लेट मी हेल्प। अलग अलग लोगों, मैंने कहा कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से कोपिंग मैकेनिज्म रखते हैं। इस बार की टॉपर शक्ति दुबे, ऑल इंडिया रैंक 1 2025 की, उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में यह कहा कि उनको रोजाना योगा करने से और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल से मदद मिली थी। क्यों? क्योंकि वो इससे बर्नआउट से बचने का रास्ता बना रही थी। दिस बर्नआउट इज सो इंपॉर्टेंट, not just because the topper said it, but also because you need to understand that it is not a one day thing. आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको 16 महीने लग रहे हैं, 18 महीने लग रहे हैं, 24 महीने लग रहे हैं, और ऐसे में किसी को भी बर्नआउट होने की गुंजाइश है। एक दिन आप 12 घंटे पढ़े, अगले दिन आप 4 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं। सो लगातार लगातार कंसिस्टेंटली लंबे समय तक पढ़ने में बर्नआउट की आशंका होती है। आप उसे बचने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। कुल मिलाकर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी इस प्रतियोगिता के लिए भी जरूरी है। उसे अपने रास्ते की बाधा मत मानिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में 2 घंटे लग रहे हैं, इस 2 घंटे में मैं तैयारी कर लूं तो अच्छा करूंगा। नो, सच्चाई यह है कि ये 2 घंटे देकर आपकी तैयारी की ही मदद हो रही है। There are several emerging trends also. सोसाइटी में आपको दिखाई देंगे, आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे डिजिटल टूल्स हैं आजकल, ऐसे एप्स आ गए हैं जो आपको मेडिटेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ऐप हैं जो आपकी एक्टिविटीज को, कि आप कितना सोए, स्ट्रेस लेवल आपका क्या था, उसे रजिस्टर करते हैं। अगर आप ऐसे वेरेबल वॉचेस को या स्मार्ट वॉचेस को या हैंडबैंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहनने वाले कंप्यूटर्स होते हैं, जो पहनने वाले ट्रैकिंग डिवाइसेस होते हैं, अगर उनसे पता लग रहा है कि आपकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी जो मेथड हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज समझिएगा, स्ट्रेस अंततः एक मानसिक अवस्था है। अगर आपको लगता है कि एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा सकता है, प्रोफेशनल सपोर्ट लीजिए।
थेरेपी की ज़रूरत है, थेरेपी लीजिए, काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग लीजिए, दोस्तों से बात करने की ज़रूरत है तो वह लीजिए। क्योंकि ध्यान रखिए भारत में इस समय जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, लगभग-लगभग महामारी के स्तर पर हैं। इसे बहुत ध्यान से लेने की ज़रूरत है। मैं अगर आपसे व्यक्तिगत तौर पर सलाह देने को कहूँ तो मैं कहूँगा हाइब्रिड स्ट्रैटेजी लीजिए। कुछ ऑनलाइन औज़ार लीजिए, लेकिन कुछ जो आपके ऑफ़लाइन पुराने टेस्टेड तरीके हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों के इस्तेमाल से आप निश्चित तौर पर इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बट योर जर्नी बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप एंड द फर्स्ट स्टेप इज कमिंग आउट ऑफ डिनायल। पहले इस बात को स्वीकार कीजिए कि जिस यात्रा में आप हैं या शामिल हो रहे हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की यात्रा, इसमें स्ट्रेस एक स्वाभाविक उत्पाद है, ये इसका हिस्सा है। इसलिए अगर आपकी रणनीति में इसको मैनेज करना शामिल नहीं है, तो ये ऐसे ही है जैसे कि आप बिना फाइनेंशियल तैयारी के इस तैयारी में कूद पड़े। जैसे कि आप बिना अकादमिक तैयारी के उम्मीद करने लगें कि आप परीक्षा पास कर लेंगे। जैसे अकादमिक तैयारी महत्वपूर्ण है, जैसे आपके वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही आपके ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के टूल्स हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे व्यायाम करना हो, चाहे सोशल कनेक्शंस बनाना हो, चाहे अपना ध्यान रखना, सेल्फ केयर हो, ये उतने ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस परीक्षा में सफल होंगे। लेकिन मैं उससे ज़्यादा आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को एक मजबूत पिलर की तरह बनाकर रखिए।